नवरात्रि के पहले दिन कर लेंगे ये उपाय तो दूर हो जाएगी घर की गरीबी। कैसे हो दोस्तों आपका स्वागत आपके YouTube चैनल सनातनी ज्ञान पर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे हमारे YouTube चैनल पर जो भी वीडियो आएंगी वो आप तक पहुंच सके। नवरात्रि में 9 दिन तक करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय बताए गए हैं। अगर पहले ही दिन एक विशेष प्रकार का उपाय किया जाए तो घर की गरीबी दूर हो जाती है। इसके लिए बस विधि व समय का विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत होती है। ये बात रतलाम के पूर्व राज परिवार के ज्योतिषी अभिषेक जोशी ने कही। वे नक्षत्र लोक में नवरात्रि में किए जाने वाले उपाय व गरीबी कैसे दूर हो इस विषय पर बोल रहे थे। ज्योतिषी जोशी ने बताया कि देवी दुर्गा के 9 रूप होते हैं। 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के 9 रूप में सबसे पहला रूप शैलपुत्री का है। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इन नाम शैलपुत्री रखा गया। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। महिलाओं के लिए मां शैलपुत्री की पूजा काफी शुभ मानी गई है। शैलपुत्री की पूजा का विधि विधान। नवरात्र में 9 दिन व्रत रहकर माता की पूजा भक्ति के साथ की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ नवरात्र में सिर्फ पहला और आखिरी व्रत रखते हैं। जो लोग 9 दिन व्रत नहीं रह पाते वे सिर्फ माता शैलपुत्री का पूजन कर नवरात्रि का फल पा सकते हैं। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा पूरे विधि विधान से करने के लिए सबसे पहले उस जगह को पहले साफ करें और उस लकड़ी के एक पाटे पर मां शैलपुत्री की तस्वीर रखें। उसे शुद्ध जल से साफ करें। चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका, 16 देवी, सप्तघृत मातृका, 7 सिंदूर की बिंदी लगाएं की स्थापना भी करें। इस तरह करें पूजा। कलश स्थापित करने के लिए लड़की के पाटे पर लाल कपड़ा बिछाएं। फिर उसमें शुद्ध जल भरें, आम के पत्ते लगाएं और चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर नारियल रखकर कलश स्थापना करें। इसके बाद उस कलश पर रोली से स्वास्तिक का निशान बनाएं। अब उस कलश को स्थापित कर दें। नारियल पर कलावा और चुनरी भी बांधें। अब मां शैलपुत्री को कुमकुम लगाएं, चुनरी उड़ाएं और घी का दीपक जलाएं। अग्यारी में सुपारी, लौंग, घी, प्रसाद इत्यादि का भोग लगाएं। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा मां शैलपुत्री सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। इनकी पूजा में सभी तीर्थों, नदियों, समुद्रों, नवग्रहों, दीपालों, दिशाओं, नगर देवता, ग्राम देवता सहित सभी योगिनियों को भी आमंत्रित किया जाता है। मां शैलपुत्री की कथा पढ़ें। साथ ही मां शैलपुत्री के मंत्र का उच्चारण भी करें। ये है शैलपुत्री की कथा। देवी दुर्गा के 9 रूप होते हैं। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। ये ही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं,
तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। जब जाने से रोका था महादेव ने, अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने, वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। किसी ने नहीं की प्रेम से बात। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने ये भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। ये सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान, यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। नहीं सहन हुआ अपमान। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकीं। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वही योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने रुद्र हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पुनर्तः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हो रही। पार्वती, हेमूति भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमूति स्वरूप से देवताओं का गर्भ भंजन किया था। 15 अक्टूबर आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों को समर्पित है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने कारण उन्हें देवी शैलपुत्री नाम से जाना जाता है। इस दिन कुछ उपाय अपनाने से देवी माँ की विशेष कृपा मिलती है। नवरात्रि के पहले दिन करने पर इसके लाभ ज़्यादा मिलते हैं। जानते हैं इन उपायों के बारे में। 3. नवरात्रि के पहले दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें पान का बीड़ा चढ़ाना चाहिए। आंखें बंद कर भगवान की प्रार्थना करें और उन्हें अपनी मनोकामना बताएं। माना जाता है कि नवरात्रि के दिन इस उपाय को करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। 4. नवरात्रि के पहले दिन 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर देवी माँ को भोग लगाएं। इसके बाद में इस भोग का सेवन करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन के भंडार भर जाते हैं। 5. नवरात्रि के पहले दिन सोने या चांदी की कोई भी सामग्री खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। 6. नवरात्रि के पहले से शुरू कर 9 दिनों तक सुबह शाम दुर्गा माँ के समक्ष घी का दिया जरूर जलाना चाहिए। दिया जलाने वाले दीपक में 4 लौंग डाल दें। ऐसा करने से देवी माँ प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। 7. देवी माँ को 9 दिन लगातार 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। इस उपाय को करने से निरोग रहने का आशीर्वाद मिलता है।
धन प्राप्ति के लिए नवरात्रि में पूरे 9 दिन एक ही समय पर देवी को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर अर्पित करें। इससे आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। 8. मखाने के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करने और इसे गरीबों में बांटने से आर्थिक संकट या कर्ज से मुक्ति मिलती है। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देख ली है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो यह वीडियो अपने परिवार वालों तक भेजें जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।